इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके 3D मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। मैं इस वीडियो में 35 सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहला सवाल जो है कि क्रोमियम इज़ रिड्यूसिंग इन नेचर इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो क्रोमियम सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक्चुअली क्या है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम के पास क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी जितनी कम होगी मतलब उसके पास उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने आप बढ़िया क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन दिए हों और उनमें से जो आपकी सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अमूमन क्या होती है, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और जो आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो दूसरा सवाल है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम की सबसे बढ़िया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी 3 पॉजिटिव। तो आप 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। तीसरा सवाल है क्रोमियम एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम बढ़िया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे से एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrCO6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम किसमें 0। तो जो भी स्ट्रॉन्ग लीगेंट होंगे जैसे Cr है, साइनो है, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन है, ये सब लीगेंट के साथ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा जब भी आपको CO एज ए लीगेंट दिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनमें आपके पास हो गया है, यहाँ पे भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देख रहे हैं तो 0 है, यहाँ पे आप देखेंगे तो वो हो जाएगी +6 हो जाएगी, यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे KBr है। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अगला सवाल है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आयरन की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। आयरन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी ऑप्शन आपके पास +6 भी है, लेकिन +3 रियली एग्जिस्ट करता है या अनस्टेबल, इसीलिए +3 आपका सही आंसर है। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज हाईली स्टेबल इन वाटर ड्यू टू गेन इन CFSE। ये आपने 3rd सेमेस्टर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगला सवाल है 9वां सवाल है नेगेटिव ऑक्सीडेशन इज ऑफ कोबाल्ट इज फाउंड इन। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो उसमें कोबाल्ट की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे ये हो गया है अगला सवाल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन CO। कोबाल्ट CO और NO है, तो इसमें नेगेटिव, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसीलिए इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में है, -1 है। अगला सवाल है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस इज ऑब्जर्व विथ। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, वीक फील्ड लिगेंड के साथ, दोनों के साथ या किसी के साथ भी नहीं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। अब अगला सवाल है PME4 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसमें कोबाल्ट की। तो PME3 ट्राई मिथाइल फॉस्फीन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग लीगेंट है, इसीलिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0। अगला सवाल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन COCnR5+1। क्योंकि CnR एक स्ट्रॉन्ग लिगेंट है और +1 चार्ज है तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगी। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट से सवाल आने हैं। अगला सवाल है स्ट्रक्चर ऑफ COHN2PPH3 फॉस्फीन, फिनाइल फॉस्फीन है ये। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑप्शन है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, लीनियर और टेट्राहेड्रल। अब देखिए, अब यहाँ पे लीगेंड देखिए 3, एक N2 है, 4, एक हाइड्रोजन है, 5 लीगेंड के साथ टेट्राहेड्रल। अगर 6 लीगेंड होते तो ऑक्टाहेड्रल, 2 होते तो लीनियर और 4 होते तो टेट्राहेड्रल, क्योंकि 5 लीगेंड हैं इसीलिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगला सवाल है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COF2। तो इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर है कितनी,
+6, सॉरी मैंने गलत लिखा हुआ है, और कोऑर्डिनेशन नंबर को प्लस माइनस में नहीं +6 होगा। जितने भी कोबाल्ट के हैलाइड हैं, चाहे कोई भी हैलाइड हो, वो सब क्या होते हैं ऑक्टाइडल, उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर +6 होगी। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ये COCl2 पहले भी बताया था, इसे वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। 17वां सवाल है COCOO एक्वा का जो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है वो पिंक है, जबकि CO का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ब्लू है। अब ये कलर चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि पहला ऑप्शन है चेंज इन CFSC, अगला सवाल है चेंज इन JTD, बोथ और नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है चेंज इन CFSC, क्योंकि देखिए अगर आप ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में जाएंगे तो CFSC डेफिनेटली बदलेगी और कलर चेंज होगा। सेंट्रल मेटल इन विटामिन B12 कोबाल्ट, ये बहुत बार डिस्कस हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO6 टू नेगेटिव, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी निकल की -1। क्यों होगी? देखिए क्योंकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। निकल फॉर्म जीरो ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स, देखिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के जो भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो हमेशा किसके साथ बनेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। तो ऑप्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, अब अगला सवाल है स्ट्रक्चर ऑफ Ni इथाइल डाइल ईन का होल थ्राइस 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ईन कैसा लिगेंड है? बाइडेंटल लिगेंड है। बाइडेंटल लिगेंड होने की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। ठीक है भाई। और अगला सवाल है NiH2O का होल 4 अमोनिया का होल ट्वाइस का 2 पॉजिटिव है, ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, या नन होगा, या दोनों होगा? तो इसका क्योंकि ये देखिए H2O भी वीक फील्ड लिगेंड है, अमोनिया भी वीक लिगेंड है, +2। देखिए पहले तो निकल D8 कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ पे लिगेंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, और D8 में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो इसीलिए क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक। DMG इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट, ये दे देंगे, DMG से रिलेटेड सवाल आने के चांसेस हैं। DMG निकल के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और DMG का फुल फॉर्म है डाईमिथाइल ग्लूमोक्सिन, डाईमिथाइल ग्लूमाक्सिन हो गया। टोटल मेंबर ऑफ 5 मेंबर चिलेटेड रिंग इन DMG में 5 मेंबर की दो चिलेटेड रिंग होती हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो आपको ये स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाई है। एक देखिए 5 मेंबर कैसा है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 मेंबर की एक ये है और दूसरी ये हो गई, तो 2 5 मेंबर की रिंग हो गई है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन DMG में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन थे 3 गलत लगा रखा है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 2, करेक्ट ऑप्शन है 2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के भी दिखा रहे होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ DMG कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर। कॉपर कॉम्प्लेक्सेस आर कलरलेस इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट? तो कॉपर +1 में कलरलेस होंगे क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, और डायमैग्नेटिक भी होंगे। एज ए एक्सेप्शन CU2O कैसा होता है? लाल कलर का होता है, जबकि ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसको कैसा होना चाहिए था? कलरलेस होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नोन? तो CUF नोन नहीं है। नेचर ऑफ CU2O, ये इसका नेचर हो जाएगा बेसिक। अगला सवाल है कॉपर कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली कलर एंड पैरामैग्नेटिक इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि D9 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। CuH2O का होल 6 2+ इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। भाई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है किसकी वजह से? JTD की वजह से, CFSC की वजह से, दोनों की वजह से, या नन की वजह से? तो ऑप्शन क्या है? JTD की वजह से। जब भी डिस्टॉर्शन की बात होगी वो JTD की वजह से होगी। बॉन्ड लेंथ इन CuH2O का +2, H2O का होल 6 +2, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल इक्वल, 2 लंबे 3 छोटे, या 3 लंबे 2 छोटे, या नन? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2 लंबे और 3 छोटे, क्योंकि इसमें क्या है? Z-in है। ठीक है, और ये हो गया है आपका Cu2I Cu पॉजिटिव 4I नेगेटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये आयोडीन के एस्टिमेशन का टेस्ट है। ठीक है, ये 35 सवाल मैंने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से डिस्कस किए। ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सवाल में आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जब इस तरीके का सवाल आएगा, इस पैटर्न के सवाल आएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट उनमें बहुत मायने रखेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सवाल में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत मायने रखेगा।